हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। व्यूअर्स, आज हम आपको साइज़ ऑफ कॉलम, बीम, स्लैब और उसके साथ जो है स्टेयरकेस का राइज़र और थ्रेड एंड जो एल शेप में यहाँ पर स्टेयरकेस है और उसके साथ जो है जिगजैग स्टेयरकेस का भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट टू दिस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एंड किसी को भी इधर साइड में किसी को प्लान चाहिए या फिर 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, तो मेरा मोबाइल नंबर 8095615113, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट्सअप का लिंक दिया हूँ, उस व्हाट्सअप लिंक को आप क्लिक करने के बाद जो है ना डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर सेव करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। लेट अस से सो व्यूअर्स, ये है फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसे रहता, कॉलम, बीम, स्लैब क्या है कंटिन्यू रहते हैं। जो जिसके पास टाइम बहुत कम रहता है ना, टाइम कम है या फिर जो हाँ वही काम फास्ट होना बोल के क्या करते हैं लोग, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद में क्या है दूसरा वर्क शुरू करते हैं। बट यहाँ पर क्या दिक्कत होता है, आपको लिंटल कहाँ पे लेना, छज्जा, वो सब थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट वो क्या है, आपको कट लिंटल, थ्रो लिंटल तो नहीं हो सकता है, कट लिंटल लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये लिंटल लेना है, ओके, उस वक्त क्या दिक्कत होता है, ड्रिल करना पड़ता है आपको थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा डैमेज होने का चांस रहता है। सो मेरा एक सजेशन है, जब भी आप घर बांधते हैं ना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो सेमी कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, यानी कि या फिर पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। पैरेलल मतलब कॉलम, पीसीसी बेड, फुटिंग, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्क शुरू करना, ब्रिक वर्क भी साथ में शुरू करना। ओके, ब्रिक वर्क और स्लैब आरसीसी वर्क एक साथ पैरेलली शुरू करें तो आपका बेस्ट एंड एडवांटेज रहता। चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ दूसरे डिटेल्स के बारे में। जैसा देखिएगा, ये आपका एंड वाला कॉलम है, ये मिडल वाला कॉलम, इसका बार डिटेल्स अलग है, वो उसका बार डिटेल्स अलग रहता है। ओके, एंड यहाँ पे एक कॉलम जो मिडल में है ना, इसका स्पैन ये एंड से लेके यहाँ तक जो है ना अप्रोक्सीमेट 15 प्लस स्पैन है। तो इस एंड ये मिडल जो कॉलम है, इसके ऊपर चारों तरफ से लोड आता है। जब बात करते हैं उस वाले एंड की तरफ, तो उसमें सिर्फ दो तरफ से लोड आ रहा है। यहाँ पर 3 पॉइंट लोड, उधर 2 पॉइंट्स की तरफ से लोड आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 4 साइड से लोड आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसको 4 बीम कनेक्टेड है, ये 1 2 3, ये वाला 4। सो टोटल 4 नंबर ऑफ बीम्स जो है कनेक्टेड है इसके लिए। एंड इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ा। और ये जो कॉलम ले 9x18 इंच का कॉलम, ओके, 9x18 इंच। एंड ये जो है 9x15 इंच का कॉलम। बीम की थिकनेस की बात करें तो बीम का जो डेप्थ रहता, ये डेप्थ बोला जाता है इसको। लिविंग स्लैब 12 इंचेस, यानी कि 1 फीट लिएगा। विड्थ की बात करें तो जो आपका दीवार रहता है ना, 9 इंच का रहता। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपको हो गया 18 इंच का ये कॉलम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता आपका 9 इंच के स्लैब आ रहा है। सॉरी, इसका दूसरा फेस ओरिएंटेशन। एंड फेस ओरिएंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये देख, फेस ओरिएंटेशन का रोल बहुत है। ये भी 9x18 का ही है, बट सामने की तरफ, फेस की तरफ जो है ना 18 इंच है। एंड उस तरफ साइड की तरफ जो है ना 9 इंच। बट वही कॉलम यहाँ पर देखिए तो इधर 18 है, उस तरफ 9 है साइड की तरफ। बिकॉज रीज़न ये है, जो दीवार आप फ्यूचर में दीवार बांधते हैं ना, वहाँ पे आपको अंदर की तरफ नहीं दिखना बोल के फेस ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है। उस तरफ जो है ना दीवार उधर ही आ रहा है, तो उसके लिए इसका चेंज हुआ। बट आपको और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होना बोले तो इसका फेस ओरिएंटेशन ऐसा के बदले ऐसा रहता और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता, बिकॉज ये दोनों के बीच में जो स्पैन है ना, उसको वो कवर अप कर लेगा। मैं आपको थंब रूल भी बताऊंगा। जैसे कि 15 फीट से ज़्यादा रहा तो 9x15 का लीजिएगा, 18-19 फीट रहा तो ये जो कॉलम का साइज़ रहता वो 9x18 का लीजिएगा। ओके, 1 इंच को 1 फीट, ऐसा एक लमसम में बोलूँगा मैं आपको। ये हो गया कॉलम, बीम और बीम के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेयरकेस। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जिगजैग स्टेयरकेस, और ये देखते हैं नॉर्मल आपका जो वेस्ट वाला स्टेयरकेस, मतलब इसको कमर रहता है, वो बिना कमर वाला सीढ़ी। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका स्टैंडर्ड वर्ड्स बताऊंगा जो सिविल में हम यूज़ करते हैं। इसको बोला जाता है
थ्रेड एंड इसे बोला जाता है राइज़र। ओके, एंड उसके अलावा भी जो एंगल रहता, मतलब ये एंगल निकालने का भी एक रूल है। tan थीटा इज इक्वल टू उस कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, सो साइन थीटा बाई। सो व्यूअर्स से एंगल ऑफ स्लोप आप यूट्यूब में कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलता है। प्रेजेंट बहुत दिन हो गए, याद नहीं है, बट मेरा याद है उसके हिसाब से क्या करना आपको, tan थीटा इज इक्वल टू क्या करना, थ्रेड बाय राइज़र करना। ओके, ये मान लीजिए 1 फीट है, मतलब 12 इंच बाई 6 इंच करना। डिवाइड करने के बाद आपको मिलता है 2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 करने के बाद जो थीटा रहता है ना, वो आपको एंगल मिलता। सो वो एंगल जो रहता है ना आपका, इसका स्लोप, एंगल ऑफ स्लोप कितना रहना बोले तो ये V आपको दिख रहा है ना, ये वाला। ओके, ऐसा वो आपको रहना 15 डिग्री से लेके 25-30 डिग्री के अंदर रहना, तभी आप आराम से ऊंचाई चढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका वेस्ट के बारे में, यानी कि इसका कमर कितना रहना, 5 इंच रहने से आपको स्ट्रेंथ मिलता, बट माल मटेरियल ज़्यादा चले जाता। ओके, ये जो है ना वेस्ट बोला जाता है इसको, 4.5 से 5 इंच नॉर्मली रहता। एंड उसके अलावा वो जो स्टेयरकेस आप देख रहे हैं, ये जिगजैग वाला स्टेयरकेस, इसमें कोई वेस्ट नहीं रहता, बट नॉर्मल स्टेप्स रहते हैं। इसके अंदर का रॉड का डिज़ाइन अलग रहता है। ओके, वो जो डिज़ाइन और बार बेंडिंग का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग रहता, सेपरेट हुक बनाना पड़ता है, थोड़ा सा टिपिकल वर्क रहता है इसमें। ओके दोस्तों, बट एज़ कम्पेयर टू ये वाला स्टेयर से ये कमज़ोर रहता, सो इससे भी बेस्ट ये रहेगा, बट लुक पर्पस बहुत ब्यूटीफुल दिखता हो। एंड नेक्स्ट रॉड्स, ये 9x18 इंच के अंदर कितना mm का रॉड यूज़ करना, 9-15 में कितना रॉड यूज़ करना, जो मिडल में आया उसके अंदर, और एंड इसमें कितना है और एंड पे कितना है, वो हम लमसम में देख लेते हैं। ये जो व्यूअर देख रहे हैं ना आप, 9x18 इंच का कॉलम है, इसके अंदर देखो 16 mm का 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, सो टोटल हो गया 8 बार्स इस्तेमाल किया 16 mm का, मतलब ये G+3 G+2 के लिए आराम से जाएगा। अगर आप प्लिंथ बीम, डबल प्लिंथ बीम डाले तो G+3 आराम से चले जाता है, बट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, मटेरियल क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, कितना दिन आप पानी क्यूरिंग करें, कितना दिनों तक उसको डिस्टर्ब नहीं करें, बहुत सारे फैक्टर्स रहता है। ओके, एक्चुअली हम लोग क्या लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है ओवर ही लेते समझो। उसकी वजह से क्या है, जो भी वर्कर्स के द्वारा हो या फिर घर वालों के द्वारा कुछ दिक्कत होने से भी वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो लेता समझो, मतलब एक्स्ट्रा ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम रखते हैं। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट और एक मैं बार्स दिखाऊंगा आपको जिसका स्पैन ज़्यादा है, बट मिडल में है, 9x15 इंच का ही कॉलम है वो भी, जिसके अंदर क्या है 8 बार से, मतलब यहाँ पर देखिएगा आपको उस तरफ से भी लोड आता, इस तरफ पे आता, मतलब 3 साइड लोड इस पे ऊपर पड़ता। जो कोने में देख रहे हैं उसमें क्या है, सिर्फ 2 साइड लोड पड़ता है, यानी कि 2 तरफ से ही वज़न पड़ता। इसके अंदर 16 का 4 लिया गया और 4 जो है ना 12 का लिया गया। और जो एंड पे रहता है कॉर्नर वाला कॉलम, उसके अंदर रॉड की डिटेल बात करें तो 16 mm का 4 है, 12 का 2 लिया गया। तो इस तरह से ये बनाया गया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह से और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। कीप सपोर्ट अस टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।